किस्मत के भरोसे मत बैठो, हो सकता है किस्मत तुम्हारे भरोसे बैठी हो। ऐसी कहावत आप लोगों ने दशरथ माझी नाम के, माउंटेन मैन नाम के उस फिल्म में सुनी होगी। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी स्टार। अपने रियल रिपोर्टर न्यूज पर आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक दिन मैं बात कर रहा था कि आप लोग अपने लक्ष्य को पाना है, अपनी मंजिल को पाना है, जीवन में सफल होना है, कामयाब होना है, तो आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा और उसी पर चलना होगा। यही एक फार्मूला है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने उसके अंत में कहा था कि आपका इसमें सबसे बड़ा जो मोरल ऑफ द स्टोरी है उस दिन की, वो ये थी कि आपको शुरुआत करना होता है। सबसे अहम होता है प्रारंभ करना। जब आप शुरू कर देंगे, किसी भी कार्य की शुरुआत कर देंगे, तो शुरुआत के बाद एक ट्रैक बनेगा, एक ऐसा सिस्टम बनता चला जाएगा कि आपके उस कार्य में सफलता आपको मिलती चली जाएगी, यदि आप उस कार्य को अनवरत करने का सिद्धांत बना लिए हैं तो। उसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी भी कार्य को, एक कोई भी कार्य ले लीजिए, मछली बेचने का काम हो गया, जूता बनाने का काम हो गया, कोई कार्य हो गया, दुकानदारी, छोटा मोटा कोई भी, समोसा चाय बनाने का कार्य हो गया। आपने उससे बस शुरुआत कर दिया है। आपने निवेश करने का कोई कार्य हो गया, कराने का कोई कार्य हो गया, ड्राइवरिंग करने का कार्य हो गया, किसी एक कार्य को आपने शुरुआत कर दिया। तो शुरुआत करने के बाद आपको थोड़े बहुत लाभ होने लगे, आपको थोड़ी बहुत आय होने लगी, आपकी दिनचर्या चल रही है, उसमें आप लगे पड़े हैं, किसी भी तरह से आपका जीविकोपार्जन चल रहा है। आपके कुछ दिन के कार्य के ही दरमियान आपको पता चलेगा कि आपके दुकान पर कोई आया है और वह व्यक्ति आपसे एक अलग ही विधा में, एक अलग ही विषय पे बात कर रहा है। जैसे आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे आपके दुकान पे कोई आया, आपकी कोई भी दुकान हो, चाय की दुकान हो, जूता सिलने की दुकान हो, कोई भी दुकान हो, और वह व्यक्ति आपको, हो सकता है चाय अगर आप बनाते हैं तो वो कहे कि भैया हमारे ऑफिस में या हमारे कंपनी में आप 100 चाय की सुबह और शाम की ऑर्डर दे सकते हैं क्या? आप चाय सप्लाई कर सकते हैं क्या? थोड़ी सी दूरी पर हमारा ऑफिस है। और आपने कहा हाँ। अब ये बात वायरल होगी, ये बात फैलेगी, ये बात जाएगी दूर दराज तक। हो सकता है उसके रेफरेंस से और भी कुछ ऑफिसों से आपको काम मिल जाए, उसी तरह का काम। फिर आपकी जो दिन भर में 100 चाय बेचने की क्षमता थी, वह बढ़ के हो सकता है 200, 400, 500, 1000 चाय में कन्वर्ट हो जाए। हो सकता है आपका ब्रांडिंग यानी चाय की ही आप दूसरी आउटलेट लगाने के लिए तैयार हो जाएं। ऐसा भी कोई पाथ मिल जाए, ऐसा भी कोई आप सक्सेस हो जाएं। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे अलग अलग विषय पे, अलग अलग विधा पे कोई भी कार्य, आपने कोई कारखाना डाला है, सिलाई का काम करते हैं, आपका 1 मशीन था, 2 मशीन था, धीरे धीरे आप बढ़ रहे थे, उसी में आपको कोई ऐसा व्यक्ति आया, उसने कहा कि हम आपको ऑर्डर देते हैं, इतने हमको कॉस्ट्यूम, इतने हमको जो है ड्रेस, स्कूल ड्रेस है ना, आपको सिलने का ऑर्डर देते हैं। अब वो ऑर्डर आपने समय से पूरा कर दिया, सही दाम में पूरा कर दिया, पता चला कि आपको और बड़ा ऑर्डर मिलने लगा। यानी कहने का आशय यह है कि आप जब प्रारंभ करते हैं ना, किसी कार्य की शुरुआत करते हैं, तो आपको पाथ मिलने लगता है, आपको रास्ते मिलने लगते हैं। आप कोई कॉन्ट्रैक्ट, आप किसी फर्नीचर कारपेंटर की बात कीजिए, वह कॉन्ट्रैक्टरी आप कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, आपने अपने काम में दक्षता दिखाई, आप बहुत बढ़िया से मेहनत से आप उस काम को किए जा रहे थे। उसी बीच कोई आर्किटेक्ट मिल गया, किसी को काम आपका बहुत पसंद आ गया और उसने कहा कि हमारे घर का, हमारे बंगलों का, या हमारा एक साइड है, बिल्डिंग पूरी है, उसका काम आप निपटा दो। आपको वो काम दे दिया, आपने उस काम को बहुत तन्मयता से करना शुरू कर दिया, अच्छे रिलेशनशिप डेवलप कर लिए, तो आपका पता चला कि वहां से एक नया दिशा शुरू हो गई, आप एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर के रूप में स्थापित हो गए। ऐसी शुरुआत करनी होती है। किसी भी कार्य की शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप जब शुरुआत करेंगे तो उसके आगे आपको पाथ मिलता जाएगा, ट्रैक बनता जाएगा। उस ट्रैक पे चलते चलते एक दिन आपको एक बड़ी सफलता मिल जाएगी। आपको लोगों को जरूरत है, जैसे मान लो जी कोई चुट्टा हो, चोर जो है चोरी करता है, पुलिस वाले कभी कभी उसे लाइन दे देते हैं। बहुत सारे ऐसे करप्ट पुलिस वाले भी देखे होंगे आप लोगों ने। छोटा चोरी करता था, वो लोग बड़ी चोरी का लाइन दे देंगे। कोई छोटी मोटी दलाली करता है थाने की, पता चले वो फिर उसको जिले पे दलाली करने का मौका मिल गया,
कोई सचिवालय में दलाली करके कोई बड़े बड़े फर्म को ठेके दिलवाता है, कोई बड़े बड़े काम दिलवाता है ना, सरकारों से, तो उसको पता चलेगा कि कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कोई बोलेगा भैया हमारा ये छोटा ठेका दिलवाए थे लखनऊ से आप, अब आप दिल्ली से दिलवा सकते हैं क्या, तो वो दिल्ली का भी ट्राई कर लेगा। वो एडवोकेट है, एडवोकेट को कोई छोटा केस मिला, उसने बड़े अच्छे से जीत लिया, बहुत अच्छा कुछ कर लिया, तो उसी एडवोकेट को शायद कोई मिलेगा, बोलेगा हमको सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करनी है, आप हमको करा के देंगे क्या। तो एक पाथ मिलते चले जाता है। जिस लाइन में आप है ना, उस लाइन का आपको पाथ मिलना शुरू हो जाएगा। जिस लाइन में आप बने रहेंगे उस लाइन में आपको लोग आएंगे और बोलेंगे इससे बड़ा हमको करके चाहिए, इससे बड़ा हमको काम चाहिए, तो वो काम आप वाया वाया करवा लेंगे। अपने खुद नहीं करेंगे आप, तो आप ट्रैक बना लेंगे, आप लिंक बना लेंगे, ढूंढ लेंगे किसी को। आप अगर आप उस लाइन में है, मान लो आप सप्लायर, पानी का बॉटल आप जो है सप्लाई देते हो, 20 लीटर वाला बॉटल आप बेचते हो, आपके दुकान पे है, कोई आया, कोई बोला फर्म ऑफिस वाला है, कंपनी वाला है, वो बोला हमको 20 बॉटल रोज चाहिए, आप देंगे? आपने बोला हाँ देंगे। आपकी क्षमता नहीं है, फिर भी आपने अपने होलसेलर से, सप्लायर से कांटेक्ट किया और आपने बोला मुझे एक्स्ट्रा माल चाहिए, आपने ज्यादा माल लेना शुरू कर दिया, तो एक सिस्टम बनते चला जाता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? शुरुआत करना। आप जिस काम को करना चाहते हैं, जिसमें आपका मन लगता है, जिसमें आपकी तन्मयता है, जिसमें आपकी दक्षता है, जिसमें रुचि है, उसको आप शुरू करिए। शुरू करेंगे तो ट्रैक बनता चला जाएगा, लोग मिलते चले जाएंगे। राजनीति में भी ऐसा ही है, नेता शुरुआत करेगा अगर, तो उसे रास्ते मिलते चले जाएंगे। उसे कभी जिला पंचायत का चुनाव लड़ने का मिल जाएगा ट्रैक, कभी उसे विधायकी का टिकट मिल जाएगा, कुछ ऐसा सिस्टम बनेगा, आंदोलन करेगा, वो चर्चित हो जाएगा, तहसील पे धरना प्रदर्शन करेगा, 2-4 लाठी खाएगा, एकदम वायरल हो जाएगा। तो ट्रैक बन गया ना, तो उसे बड़ी पार्टियां बुला लेंगी, टिकट दे देंगी, तमाम तरह की चीजें। ट्रैक शुरुआत करना इंपॉर्टेंट होता है। बड़हलगंज मुक्ति पथ एक जगह हुआ करती है, आप लोग जानते हैं, बहुत बड़ा अभी तो पवित्र स्थल है वो, वहाँ पे शमशान भूमि है वो, वहाँ पे बकायदा शव जलाए जाते हैं और रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीकरण होता है, घूमने जैसा जगह हो गया है, पर्यटन स्थल बन गया है एक तरह से। उसको बनाने वाले व्यक्ति जो हैं श्री राजेश त्रिपाठी जी, पूर्व मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश शासन में। राजेश त्रिपाठी जी पहले पत्रकार हुआ करते थे और बड़हलगंज में स्कूटी, एलएमएल वेस्पा उनकी गाड़ी थी या बजाज स्कूटर था, उससे वो चला करते थे, पैंट शर्ट पहना करते थे, हम उनको देखे थे, हम लोग छोटे थे, पढ़ते थे। तो वह जो है बाद में मुक्ति पथ वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए, विख्यात हो गए। उन्होंने शुरुआत किया, एक फार्मूला दिमाग में आया, एक कॉन्सेप्ट आया, उस कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू किया। कॉन्सेप्ट मिलता है आपको, ट्रैक कभी कभी चीजें मिलती हैं, उस पर बस शुरुआत करना इंपॉर्टेंट होता है। और शुरुआत के बाद आपको कई बार परेशानियां भी आएंगी रास्ते में, कई बार मुड़ने का, कई बार रोक देने का वजह मिलेगा आपको, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको छोड़ना नहीं है। यही होता है हम लोगों में बहुत सारे लोग, मैं खुद भी उनमें से एक हूं। मैं किसी कार्य की शुरुआत बड़ी तेजी से करता हूं और बड़ी तेजी से ही उसे बंद भी करता हूं। ये 1-2 नहीं हुआ है, 2500 काम किया हूं मैं। 2500 काम को कभी विस्तार से बताऊंगा। 2500 काम शुरू किया, कुछ दिन में बंद किया, शुरू किया, बंद किया। इसलिए बस आप समझिए कि डगमगा जाएगा आदमी। शुरू करना होगा, लगे रहना होगा, संभावनाएं तलाशनी होंगी, लोग तलाशने होंगे, उसी कार्य में आपको सफलता मिल जाएगी। मैं इसलिए शायद छोड़ता रहा कि मुझे वो काम में शायद नहीं करना था, नहीं लगना था, जिन काम को मैंने किया और छोड़ा, मुझे कुछ और करना था। तो शायद ये ट्रैक ही है जो छूटता जा रहा है, कुछ नया मिलता जा रहा है। मैं करते जा रहा हूं और करते रहेंगे। जैसे कार जारी रहेगी, रियल रिपोर्टर न्यूज पर आप लोग बने रहिएगा। मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।